हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक चल रही है आप लोग की पढ़ाई? ये आशा करते हैं हम लोग। और एमपीपीएससी का जो एमपी सेट एग्ज़ाम है और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, उसका सिलेबस सेम है। तो इन टॉपिक को दोनों जगह आप लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो पीजीटी का है, उसमें बहुत सारे टॉपिक आपको सेम मैच करते होंगे, तो आप इन उन टॉपिकों को भी इनसे बेहतर समझ सकते हैं। देखिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो यूनिट फर्स्ट। बहुत सारे थिंकर्स हैं, उसमें से अब थिंकर्स की बारी है पार्सन्स की। इसके पहले अन्य थिंकर्स हैं, वो हम लोगों ने सभी कवर कर लिए हैं। आप चाहें तो इसके पहले के वीडियोस को आप देख सकते हैं। और स्पेशल रूप से हम लोगों ने उन थिंकर्स की मुख्य अवधारणाएं और साथ ही उनकी जो मुख्य किताबें हैं उन पे बहुत बेहतर तरीके से और ख़ासकर जो महत्वपूर्ण है उस पर जोर दिया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए सीधा सीधा आपके एमसीक्यूज़ में देखने को मिलेंगी। देखिए, कभी भी कोई बात हम लोग किसी भी टॉपिक पर ध्यान देते हैं, तो ध्यान देने में दिमाग में इस दृष्टिकोण को रख कर देते हैं कि यह एग्ज़ाम में कैसे आएगा, एग्ज़ाम में क्या-क्या महत्वपूर्ण है, कैसे-कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएँगे। इन सब के आधार पर ही हमने इन वीडियोज़ को बनाया हुआ है। तो आप पहले की वीडियोज़ भी देख सकते हैं और अभी जो हम पार्सन्स के बारे में बता रहे हैं, वो भी उनके महत्वपूर्ण अवधारणाएँ हैं और साथ ही इनकी महत्वपूर्ण किताबें। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखिए क्या है जो ये कहाँ संबंधित है, ये अमेरिका से संबंधित है। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएँ दी हैं। एक अवधारणा है आपका प्रक्रियात्मक और कार्यात्मक। पहला जो टॉपिक है आपका, ये प्रक्रियात्मक और कार्यात्मक है। इन्होंने इनका ये बहुत महत्वपूर्ण समाज की संरचना को मानते हैं और संरचना के जितने भी अंग हैं, वो अंगों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ और फंक्शन करने के महत्वपूर्ण रोल के रूप में देखते हैं। कैसे? इनके जो पार्सन्स हैं, इन्होंने जो ये सिद्धांत है, इसकी सिद्धांत में बताया है कि यह एक संतुलित समाज को क्या है, समाज को एक संतुलित प्रणाली के रूप में देखा है, मतलब बैलेंस देखा है। कि उसमें क्या देखा है, जो विभिन्न संस्थाएँ हैं जैसे परिवार, शिक्षा, धर्म, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखिए, अब यही शब्द आ गया इसमें, जो किसी भी जैसे बॉडी होती है, बॉडी की बहुत सारी स्ट्रक्चर है, जैसे हमने पहले ही बताया हुआ है आपको। इसमें हर अंग एक दूसरे के लिए भी कार्य करते हैं और स्वयं के लिए भी कार्य करते हैं। तो ये आपका कौन-सा हो गया? ये संरचना हो गई। और संरचना जब एक दूसरे के अंग जो कार्य करेंगे वो सभी अंगों को फ़ायदा मिलेगा, तो वो कहलाएगा कार्यात्मकता। इस शब्द को अक्सर आपको समाजशास्त्र में देखने को मिलेगा। तो हम लोग जब भी पढ़ें तो उस शब्द का अर्थ ज़रूर ध्यान दें कि ये अर्थ कहता क्या है। ठीक है? तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है इसमें, ये कहते हैं कि जितनी भी संस्थाएँ हैं, वो संस्थाएँ एक संरचना का निर्माण करती हैं, साथ ही एक दूसरे से फ़ंक्शन करती हैं। एक दूसरे से फ़ंक्शन मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि वह एक दूसरे से देखती हैं, समझती हैं, एक दूसरे के लिए कार्य करती हैं। जैसे परिवार, शिक्षा, धर्म। अब देखिए, धर्म भी परिवार के लिए काम करता है, शिक्षा लिए काम करता है, शिक्षा भी धर्म के लिए काम करती है। तो आप ये समझिए, हर एक जो शब्द है, हर एक संस्था है, हर एक कार्य है और जितने भी पार्ट हैं वह एक दूसरे से संबंधित हैं। और ये क्या करते हैं, समाज की स्थिरता बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सोशल सिस्टम। ये सोशल सिस्टम क्या है? एक सामाजिक व्यवस्था है। सोशल सिस्टम एक जो इन्होंने सिद्धांत दिया है वो क्या है, सामाजिक व्यवस्था है। इसमें क्या है, ये इनके अनुसार समाज को एक प्रणाली के रूप में देखा जाना चाहिए। कहते हैं कि समाज को एक प्रणाली के रूप में देखा जाना चाहिए, जहाँ हर एक भाग का एक विशिष्ट कार्य होता है। समाज के विभिन्न हिस्से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिससे समाज में संतुलन बना रहता है। ये सोशल सिस्टम है। देखिए, सिस्टम से तात्पर्य ये होता है, आपने देखिए कंप्यूटर सिस्टम देखा होगा, वहाँ पे क्या होता है, हर एक सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और जब जुड़ा हुआ है तो क्या देखते हैं आप उसमें, वहाँ ये देखते हैं कि हर एक अंग, हर एक पार्ट एक दूसरे के लिए कार्य करता है और वह इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि एक पार्ट को हटा दिया जाए तो वह दूसरा भाग अच्छे से कार्य नहीं करेगा। जैसे एक कंप्यूटर में क्या होती है, स्क्रीन होती है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, देखा है ना आपने? लेकिन यदि हम लोग सोचे कि माउस को हटा देते हैं बस,
तो माउस क्या है, सिंपल सा एक तार है, एक हमको बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वह पूरे सिस्टम को असर करेगा। आप बहुत बेहतर तरीके से कंप्यूटर के फंक्शन को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, कार्य नहीं कर पाएंगे। ये सब चीज़ें हमको देखनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, देखिए जो इनका तीसरा सिद्धांत है वो AGIL मॉडल है। देखिए ये पार्सन्स का सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है, और जितने भी एग्जाम में यदि पार्सन्स के संबंध में कोई भी प्रश्न पूछा गया है, उसमें से कम आधे का वेटेज ये रखता है। ये पूछा जा सकता है कि AGIL मॉडल किसने दिया, या पूछा जा सकता है कि AGIL में जितने भी 4 भाग हैं उसमें से एक भाग कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो आपको इसको बहुत महत्वपूर्ण मानना है और बहुत अच्छे से याद करना है, दिमाग में बसाना है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए संभवतः देखने को मिलेगा। यदि पार्सन्स के विषय में किसी ने क्वेश्चन पूछा, आपके एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया, तो संभवतः ये क्वेश्चन बिल्कुल 99% आने की संभावना है। एक्चुअली है क्या AGIL मॉडल, जो पार्सन ने समाज के 4 प्रमुख कार्य निर्धारित किए। देखिए उन्होंने क्या है, समाज का जो जितने भी है ना फंक्शन है, मतलब कार्य हैं, वो सभी कार्य क्या है, एक फिक्स हैं। और इन जब कार्यों को 4 प्रकार से बताया है। कैसे बताया है, पहला क्या है, ए ए से तात्पर्य है एडॉप्टेशन। इसमें मतलब क्या है, वातावरण के साथ सामंजस्य, एडजस्ट करना। वो कहते हैं एडॉप्ट करना, मतलब कहीं ना कहीं जितने भी धर्म हैं, कानून है, व्यवस्थाएं हैं, ये सब क्या कहीं ना कहीं एक आवश्यकता के आधार पर वो बदलाव महसूस करती हैं। और जैसे जैसे समय आता है, जैसे विवाह पहले के समय में अलग था, आज के समय में अलग है। परिवार पहले के समय में अलग था, आज के समय में अलग है। क्यों? क्योंकि वहाँ अलग आवश्यकता थी, यहाँ अलग आवश्यकता थी। फिर जी है, गोल्स तात्पर्य है समाज के लक्ष्यों को प्राप्त कर। यहाँ क्या है, लक्ष्य प्राप्त करना। पहला क्या होगा, अडॉप्ट करना। दूसरा क्या है, लक्ष्य को प्राप्त करना। मतलब कोई भी जब कार्य करेंगे, वो कार्य का एक लक्ष्य होता है। जैसे परिवार का लक्ष्य क्या है, संतान उत्पत्ति के लिए वैध स्वीकृति, किसकी, समाज की। तीसरा क्या है आई, इसमें क्या है, इंटीग्रेशन से तात्पर्य ये है, यहाँ पर जितने भी हिस्से हैं समाज के, वो एक दूसरे से तालमेल बिठाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक हिस्सा सबसे अलग है, वो कुछ भी कर रहा है बाकी पे असर नहीं हो रहा, नहीं, वो सब पर असर हो रहा है। और साथ ही हर एक हिस्से का जो असर है वो सभी हिस्सों पे आपको बेहतर तरीके से दिखाई भी दे रहा होगा। और तीसरा है जो पैटर्न मेंटेनेंस, एल से, इसमें क्या होता है, समाज के जो मूल्य होते हैं और मान्यताओं को मूल्यों और मान्यताओं को बनाए रखना। मतलब कहीं ना कहीं जो आपके वैल्यूज है ना, वो वैल्यूज को कंटिन्यू आगे पीढ़ियों तक आगे बढ़ाना। ये चारों चीजें यदि उन्होंने कहा है कि पार्सन ने कहा है कि समाज के लिए ये बहुत आवश्यक है, तो इस AGIL मॉडल को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अवधारणा क्या है, एक्शन थ्योरी। ये क्या है, इन्होंने कहा है कि जो समाज के विभिन्न पहलुओं में व्यक्तियों की भूमिका को समझने का प्रयास करती है। इनके जो थ्योरी है, ये क्या कहती है कि समाज के विभिन्न पहलुओं में व्यक्तियों की भूमिका, ये भूमिका से कहते हैं कि कोई भी भूमिका समाज के लोग क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें मानवीय क्रियाओं को सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत संदर्भ में देखा जाता है। ठीक है, सोशल एक्शन हो गया आपका। नेक्स्ट है वैल्यूज एंड नॉर्म्स। ये क्या है, सामाजिक व्यवस्था व्यक्तियों के बीच साझा मूल्यों और नियमों पर आधारित होती है। ये मूल्य और नियम समाज के स्थायित्व और समरसता को बनाए रखते हैं। देखिए इनके जितने भी अवधारणाएं हैं, आपने ध्यान दिया होगा, सभी में समाज को बेहतर तरीके से कैसे आगे बढ़ता रहे, कैसे चलाया जाए, उसके सभी अंग अच्छे से काम करें, एक दूसरे के लिए काम करें, सामंजस्य बना, इन पर फोकस किया है। ठीक है, ये 5 आपके हो गए। अब हम मुख्य आते हैं किताबों पर। देखो पहली किताब क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। इसमें क्या है, इस पुस्तक में पार्सन्स ने समाज शास्त्रीय सिद्धांत के विकास का गहन विश्लेषण किया। उन्होंने बेबर, दरखाइम, जो दरखाइम ये है क्या, दुर्खीम है, ठीक है ना, दुर्खीम और परेटो के विचारों का संश्लेषण
प्रस्तुत किया है और स्वैच्छिक क्रिया के सिद्धांत को विकसित किया है। स्वैच्छिक क्रिया को मतलब इन्होंने जो वॉलंटरी एक्शन है ना उस पे ज़्यादा इन्होंने ध्यान दिया है। ये पहली किताब है, ठीक है। फिर सोशल सिस्टम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण किताब है इनकी। इसमें क्या कहा है, उन्होंने कहा है समाज को एक संरचनात्मक और कार्यात्मक प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया। देखिए वही बात आ गई, संरचना अलग अलग हो सकती है और संरचना एक दूसरे के लिए जब कार्य करती है और उससे सभी को फायदा होता है तो वो कार्यात्मकता कहलाती है। इसमें उन्होंने समाज के विभिन्न संस्थानों के कार्य और उनके बीच आपसी संबंधों का विश्लेषण किया है, ठीक है। टूवर्ड अ जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन, ये भी एक महत्वपूर्ण किताब है। अब सभी किताबों में उनके सिद्धांत को आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने ये जो किताब है रॉबर्ट फ्रेड वॉलेस के साथ मिलकर समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच संबंधों का अध्ययन किया है। इसमें उन्होंने मानव क्रिया को समझने के लिए एक सामान्य सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया है। मतलब इन्होंने क्या है, मानव की क्रिया है, मानव क्या सोचता है, एक कहीं ना कहीं मानव विज्ञान को भी इन्होंने सहारा लिया है और इन्होंने मिलकर ये पुस्तक लिखी है। फिर नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इस पुस्तक में पार्सन्स ने अर्थव्यवस्था और समाज के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया है। यह पुस्तक अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के बीच के अंतर संबंधों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। क्या है इनका तात्पर्य इस किताब में ये है कि जब भी कोई समाज होता है, समाज को चलाने के लिए एक अर्थव्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, इनका सोचना क्या है, इस आधार पर आपको ये देखने को मिलेगा जो कि दोनों अर्थव्यवस्था और सोसाइटी वो आपस में कैसे एक दूसरे के लिए कार्य करती है, ठीक है। और एक किताब है टूवर्ड अ जनरल थ्योरी ऑफ सोसाइटी। इसमें क्या है, यह पुस्तक समाज के व्यापक सिद्धांतों को समझने की दिशा में एक और प्रयास थी, जिसमें पार्सन्स ने समाज के विभिन्न पहलुओं को एकीकृत किया था। मतलब जितने भी पहलू थे, जितने भी पार्ट थे, उनको इंटीग्रेट किया था। क्योंकि आपने देखा होगा एजीआईएल थ्योरी था, उसमें आई से का इंटीग्रेशन था ना, सेम वही चीज़ उन्होंने इकट्ठा करने का प्रयास किया था। अब क्या है, समाजशास्त्र के क्षेत्र में गहरा योगदान इन्होंने दिया है और उनके सिद्धांतों ने समाजशास्त्र में संरचनात्मक और कार्यात्मक दृष्टिकोण को मजबूती से स्थापित किया है। इनके ये शब्द बार बार आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, संरचनात्मक और कार्यात्मकता, एजीआईएल, ठीक है ना। और साथ में आपका सोशल एक्शन, वॉलेंटरी, इन सब को बहुत ध्यान से आप समझिएगा और एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा। ये एग्जाम में यदि इनके विषय में कोई भी क्वेश्चन आता है, इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है, तो ये आपको सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।